Welcome students. Today our topic is pituitary gland for BSc part 2. Pituitary gland पीयूष ग्रंथि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप चित्र में देखिए, ब्रेन का जो हेड रीजन में जो ब्रेन है, आगे का हिस्सा सेरिब्रम, पीछे सेरिबेलम और आगे के हिस्से में हाइपोथैलेमस, और उस हाइपोथैलेमस के पास है पिट्यूटरी ग्लैंड गोलाकार। तो इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी नाम दिया जाता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोफाइसिस है, ये क्या है? ये मस्तिष्क और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में एक लिंक, एक कड़ी का काम करती है। तो एक प्रकार से ये देह में क्रियात्मक समाकलन, फंक्शनल इंटीग्रेशन को बनाए रखती है। एक वैज्ञानिक थे विसेलियस, इन्होंने इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड का नाम भी दिया था। तो अगर हम देखें तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड का नाम दिया था, ये क्या करती है? ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है जो बॉडी के डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल करती है। ये बॉडी की आवश्यकता को सेंस कर लेती है, फील कर लेती है और फिर सिग्नल्स भेजती है डिफरेंट ऑर्गन्स को, जिसके द्वारा वो रेगुलेट या मेंटेन करे जाते हैं। ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ हार्मोन्स निकालती है ब्लड स्ट्रीम में, जो दूसरी जगह पे जाते हैं और फिर उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन है, तो ये क्या करेगा कि मिल्क प्रोडक्शन में मदद करवाता है। फिर दूसरे हार्मोन जैसे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, इनके हार्मोन्स का सेक्रीशन को भी ये प्रभावित करती है। तो हालांकि जो सेक्रीशंस होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड उनको कंट्रोल करती है। तो इस प्रकार कंट्रोल करने पे क्या कंट्रोल होगा? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल में करती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हिस्से हैं, उनमें जो आगे का हिस्सा होता है, अभी डिटेल स्ट्रक्चर आगे देखेंगे हम। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो जैसे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है जो कॉर्टिसोल बनाता है। फिर ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को, बॉडी कंपोजिशन को रेगुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं इनको एक साथ। तो ये क्या करता है? ओवरीज और टेस्टिस, इनमें जो सेक्स हार्मोन्स है उनको बनाने में स्टिमुलेशन पैदा करता है। एग और स्पर्म की मेच्योरिटी के लिए प्रोलैक्टिन, ये मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। तो जो प्रत्येक हार्मोन है, ये कुछ डिफरेंट सेपरेट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, आगे देखेंगे अभी हम डिटेल इसका। तो जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये सेम सेल से ही बनता है। दो हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से में सेक्रेटेड होते हैं, जैसे एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसको वासोप्रेसिन बोलते हैं, ये वाटर बैलेंस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को और मिल्क सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। और एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो स्किन के कलर प्रोडक्शन को, मेलानिन को कंट्रोल करता है। हमने जब ये एक शॉर्ट में एक पिक्चर दिमाग में रखी है कि बहुत सारे काम ये ग्लैंड कर रही है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हम देखेंगे अभी पीयूष ग्रंथि की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मेनली ये 3 लोब्स का बना होता है। एक एंटीरियर लोब, एक मध्य पिंड इंटरमीडिएट लोब, एंटीरियर लोब को बोलते हैं अग्रपिंड और इंटरमीडिएट को पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं।
और एक होता है पश्चपिंड, पोस्टीरियर लोब। तो अब इनका डिटेल हम एक एक करके देखेंगे कि जो इसकी ग्लैंड में आगे का हिस्सा है उसको बोलेंगे एडिनो हाँ, आगे का जो पिंड है ना उसको एडिनो हाइपोफाइसिस, आगे का और मध्य का, और जो पीछे का पार्ट है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम दे दिया है। तो एक एक करके देखेंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस, तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये लगभग 3/4 भाग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, गुलाबी रंग का है, और इसमें पार्स बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और क्रोमोफिल्स सेल्स से बना हुआ होता है ये। ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस पहले वाले के कंपैरिजन में छोटा है, ठोस है और वाइट कलर का है। ठीक है, इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये भाग जो है एंडोक्राइन ग्लैंड वाला नहीं है, अंतःस्रावी नहीं है, क्योंकि इस भाग के द्वारा हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता, बल्कि ये हाइपोथैलेमस द्वारा जो न्यूरो हार्मोन्स निकाले जाते हैं उनको स्टोर करता है, एक संच करता है उनका, और फिर इनको रिलीज करता है, मतलब आवश्यकता पड़ने पर। तो एक तरीके से ये न्यूरो हीमल ऑर्गन माना जाता है। इसके भी 3 भाग हैं, मीडियन एमिनिसेंस, दूसरा इनफंडिबुलम और स्टॉक, तीसरा पार्स नर्वोसा। ठीक है, फिर इस प्रकार हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर पीयूष ग्रंथि की संरचना को एक पिक्चर दिमाग में आ गई है। अब देखेंगे कि इसके अंदर जो वैज्ञानिकों ने एक चीज बताई कि इसके पास में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे कोई जैव रासायनिक या बायोकेमिकल सूचनाएं भेजता है, जिसके द्वारा उसके जो सेक्रीशंस हैं उन पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण करता है। तो एक तरीके से जो हाइपोथैलेमिक नियंत्रणकारी कारक या फैक्टर्स पाए जाते हैं। चित्र में देखिए, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित मोचक कारक, और फिर कौन सा हार्मोन इससे अफेक्टेड रहता है, अफेक्टेड हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम एक एक बार जो इसके इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं इनको हम देखते जाएंगे। नंबर 1 पे अगर हम देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अगर हम इसको देखते हैं तो कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं ACTH। तो ये बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित 39 अमीनो एसिड्स की चेन से बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड नेचर का है, मॉलिक्यूलर वेट लगभग 45,000 है। और ये हार्मोन क्या करता है कि एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की सामान्य ग्रोथ या स्त्रावन की क्रिया को प्रभावित करता है। तो एक तरीके से ये हार्मोन कॉर्टिकोट्रोपिन नियंत्रणकारी कारक, कॉर्टिकोट्रोपिन रेगुलेटरी फैक्टर CRF द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, फिर हम दूसरा अगर देखते हैं तो ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक उद्दीपक। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये बेसोफिल्स की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, और ये मादाओं में अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रभावित करता है, और जो मेल्स होते हैं नर जंतुओं में
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेता नलिकाओं, इनकी ग्रोथ और जो स्पर्म्स बनने की क्रिया है इनको उत्तेजित करता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रेगुलेटर फैक्टर द्वारा ये हाइपोथैलेमस के उसके पार्ट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। फिर इसमें हम देखते हैं तीसरा है ग्रोथ हार्मोन। अगर हम ग्रोथ हार्मोन को देखें तो हम इसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, STH या GH ग्रोथ हार्मोन। ये आपको पूरे नाम याद करने होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो ये एसिडोफिल्स की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। ग्लोबुलिन का बना ग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये हार्मोन देह के निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे कैसे? जैसे नंबर 1, ये बोन्स और कार्टिलेज इनकी ग्रोथ करता है। तो एक तरीके से ये अपने जो स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। DNA, RNA, प्रोटीन सिंथेसिस इनको उत्तेजित कर देता है। तो इस प्रकार से दैहिक कोशिकाएं जो होती हैं इनका साइज बढ़ जाता है। तो जैसे 1 साल का जब बच्चा होता है तब ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और अगर युवावस्था में पहुंचते पहुंचते इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी जो बोन्स, इसकी ग्रोथ में क्या क्या वृद्धि होती है? कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका कि ग्रोथ हार्मोन्स जो है ये पेनक्रियाज के इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के सेक्रेशन को भी एक्साइट करता है। चौथा पॉइंट है कि ये हार्मोन किडनी यानी वृक्कों के जो परिणाम और क्रिया है इनमें भी वृद्धि करता है। फिर 5th पॉइंट है कि ये हार्मोन जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन, रक्ताणुओं की उत्पत्ति को भी प्रभावित करता है। फिर 6ठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये मिल्क प्रोडक्शन को भी उसमें वृद्धि करता है। तो अगर शिशु अवस्था में इस हार्मोन की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसका साइज बढ़ जाता है। इसको अतिकायता या जाइजेंटिज्म कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की फिर हाइट बढ़ के 7 से 8 फुट लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट भीमकाय शरीर वाला हो जाता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर उसको वामनता या ड्वार्फिज्म कहते हैं। ये वो व्यक्ति फिर 3 से 4 फुट लंबा होता है और इसमें लैंगिक दृष्टि से भी अपरिपक्वता होती है। तो अगर युवावस्था में अगर इसके हार्मोन की अधिकता होती है तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। उसके व्यक्ति के हाथ और पांव लंबे हो जाते हैं। जबड़े और गाल और चेहरे और पेशियां जो हैं इनमें भी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो उसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसको लियोट्रोपिक इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, LH या ICSH। ये बेसोफिल सेल्स के द्वारा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का है। और इसका जो मादाओं में ये FSH के सहयोग से ओव्यूलेशन कराता है और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन भी इससे प्रभावित होता है। और ये पीत पिंड जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, इसके विकास में भी इसकी आवश्यकता होती है। फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होने से जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। और मेल्स में ये क्या है? टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिकाओं या फिर लेडिक सेल्स, इनके द्वारा ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके सेक्रेशन को भी प्रभावित करता है। तो हाइपोथैलेमस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेटरी फैक्टर LRF, ये फैक्टर इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो FSH और LH दोनों हार्मोन्स साथ पढ़ते हैं,
साथ साथ ही तो इन हॉर्मोन्स को FSH, LH और LTH, इन हॉर्मोन्स को एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स या गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि प्रोलैक्टिन तो या ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन LTH या प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन क्या है? ये इसको मेमोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये एसिडोफिल्स की कोशिकाओं द्वारा सेक्रेटेड होता है और इसका जो हार्मोन का कार्य है गर्भकाल के दौरान ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रेशन के अंदर हेल्प करता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रेशन और एस्ट्रोजन के सेक्रेशन में भी ये प्रभावित करता है। और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर PRF के द्वारा ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर के द्वारा ये या तो कम या ज़्यादा सेक्रेटेड होगा, उससे अफेक्टेड होता है। फिर हम देखेंगे थायरोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं TRF, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये बेसोफिल सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है और थायराइड ग्लैंड की सामान्य ग्रोथ और सेक्रेशन को कंट्रोल करता है ये। तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर TRF जो हाइपोथैलेमस से निकलता है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो TSH का जो सेक्रीशन है वो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। फिर देखेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट वर्ड से ही अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट से जो पार्ट्स इंटरमीडिया है उसके द्वारा ये सेक्रीट होता है। पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का है, ठीक है, और दो प्रकार के अल्फा और बीटा इनके अंदर इन सेल से बना है, जिसमें जो लगभग 13, 18 या 22 प्रकार के अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है कि ये मेलानिन का सिंथेसिस करता है और हमारी स्किन में जो कलर है वो इसकी वजह से आता है। तो ये हाइपोथैलेमस में मेलानोफोर रेगुलेटरी फैक्टर्स MRF के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने बहुत सारे इन फैक्टर्स को देखा। तो अच्छा, आप अगर देखते हैं तो अब आप इसमें देखिए कुछ और भी हैं, जैसे न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा सेक्रेटेड हार्मोन्स हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा सेक्रेटेड हार्मोन्स देखें तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो हार्मोन्स हैं। और अगर हम देखें तो दोनों हार्मोन जो हैं ये पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के होते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है ये हार्मोन फीमेल्स में, मादा में गर्भाशय पेशियां या उनका नियंत्रण करता है, उनको कुंचन करने में उनका कंट्रोल करता है। फिर मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क सेक्रीशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वासोप्रेसिन, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं ADH। और ये जो ADH है ये क्या काम करता है कि ये जल अणुओं को पुनः एब्जॉर्ब, जब किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें से वाटर को पुनः एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार बढ़ जाने से यूरिन का एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस रोग में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको बार बार बाथरूम लगता है और वो यूरिनेट करने जाता है। तो ये हार्मोन जो है ना, एक तरीके से जो सेल्स में
धमनियों में, पेशियों में कुंचन करके क्या करता है, संकीर्ण भी बना देता है। तो एक प्रकार से जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ये प्रभावित करता है। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि देखिए, आप चित्र में देखिए कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कितने सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है। देखिए आप चित्र में सबसे पहले देखिए थायराइड है, फिर टेस्टिस है, फिर वासोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन है। देखिए आप किडनी के अंदर कंट्रोल कर रहा है, एडीएच हार्मोन है। फिर यूट्रस को कंट्रोल कर रहा है। फिर बॉडी टिश्यूज को, जो अपने मेलेनोसाइट सेल्स हैं वो बनते हैं ना। फिर देखिए मेमोरी ग्लैंड्स पे असर डालता है और यूट्रस पे असर डाल रहा है। ओवरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स, मेलानोसाइट, एड्रिनल ग्लैंड पे असर डाल रहा है। तो मतलब इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा गया है कि बहुत सारे अपने ग्लैंड्स को ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और है कि अगर इसके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो बहुत सारे अपने दूसरे फैक्टर्स को कंट्रोल भी करते हैं, तो अगर इनके 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा असर आता है हार्मोन के ऊपर। जैसे नंबर 1 कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा सेक्रीशंस करती है तब क्या होगा। तो जैसे एग्जाम्पल है एक्रोमेगैली, कशिंग्स डिजीज, प्रोलैक्टिमा बोलते हैं उसे। दूसरी कंडीशन है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम सेक्रीशन करे तो क्या होगा। तो उसमें होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, वो असर करता है और इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म बोल भी हो जाता है। तीसरी कंडीशन है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज या शेप बहुत अगर बढ़ जाता है तब क्या होगा। तो उसका एग्जाम्पल है जैसे एम्प्टी सेला सिंड्रोम बनता है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो एक लंप सा बन जाता है, एक गांठ जैसा, एक ट्यूमर जैसा बन जाता है जब उसकी ग्रोथ हो जाती है पिट्यूटरी की। तो और वो जो ग्रोथ है ना वो आसपास के जो सेल्स होते हैं उनकी वर्किंग को फिर उनमें रुकावट पैदा करती है। और अगर ऊपर की तरफ ग्रोथ हो जाती है तो विजुअल डिफेक्ट, विजन में, देखने में डिफेक्ट पैदा कर देती है। तो अगर ये ट्यूमर एक्सपेंड होता है तो ये आँख के मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर लेता है। तो इस प्रकार से ट्यूमर से मतलब इसके एबनॉर्मल ग्रोथ से भी बहुत असर होता है, इसके हार्मोन्स का और इसके खुद का। अगर कम या ज़्यादा सेक्रीशन होता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आप याद करिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स।